अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन क्यों रिमूव की जाती है? ताकि इंटरनल कंडीशन जो है वो मेंटेन रह सके। चैप्टर है आपके पास होमियोस्टेसिस। इसकी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरह से मेंटेनेंस जो है वो रखी जाती है। अब यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन है, एक है आपके पास ड्यूरिंग डे टाइम और एक है आपके पास ड्यूरिंग नाइट। अब दिन के वक्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस क्या है? पौधों के खुराक बनाने का अमल। पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। करेंगे किस तरह से? रिएक्शन है आपके पास वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपना फूड तैयार करेंगे और साथ बनेगी ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आपके पास डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, तो ये बाय प्रोडक्ट नहीं होगा, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चीज जो है वो वेस्ट है, वो है ऑक्सीजन, जो कि मेसोफिल सेल्स के अंदर बन रही है। ये ऑक्सीजन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट भी करती है, लेकिन यहाँ पर अभी आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। जो आपके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी वो क्या करेंगे? स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल दी जाएगी इन्वायरमेंट में। सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज करने के बाद ऑक्सीजन जो है वो रिमूव कर दी जाती है स्टोमेटा के थ्रू इन्वायरमेंट में, और यही ऑक्सीजन जो है वो हम लोग यूज करते हैं। अब डे टाइम में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो पौधे अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट है आपके पास नाइट, एट नाइट। अब रात के वक्त तो सनलाइट नहीं है, ठीक है। अब रात के वक्त जब सनलाइट नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो उसी वक्त काम कर सकेगी जब हमारे पास सनलाइट और क्लोरोफिल, वाटर, ये सारी चीजें जो हैं वो अवेलेबल हों। अब कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं है, तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये रिमूव कर दी जाती है टिश्यू से एक प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन जो है उस प्रोसेस के थ्रू इस एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाता है। अब लीव्स और यंग स्टेम जो हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट होती है थ्रू स्टोमेटा। यंग रूट्स में से ये किस तरह से निकलेगी? ये रूट हेयर्स के थ्रू। रूट हेयर्स क्या होते हैं? ये सॉइल के अंदर जो रूट्स होती हैं, इस तरह से ये रूट हेयर्स होते हैं, वहां से ये निकल जाएगी एक्स्ट्रा जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अब दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन रात के वक्त ये नहीं चाहिए होती। उसकी वजह यह है क्योंकि सनलाइट नहीं है, तो इसका काम भी ऐसा सच नहीं होता, तो फिर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी जाती है। नेक्स्ट है आपके पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। प्लांट्स में अगर पानी बहुत ज्यादा आ गया है या पानी बहुत ज्यादा हो चुका है किसी भी पौधे के अंदर, तो वो किस तरह से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करेंगे? आपने दिन के वक्त जब आप देखते हैं प्लांट्स को, या जैसे ही सुबह के वक्त आप उठते हो तो आप प्लांट्स को देखते हो, उसके ऊपर छोटे छोटे पानी के कतरे समटाइम जो है वो बहुत बड़े भी होते हैं, और समटाइम जो है वो बहुत कंडेंस फॉर्म में, ड्यू की फॉर्म में भी होंगे। इसको डिस्कस करते हैं। प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल। It is also produced in the body during cellular respiration. Plants store large amount of water in their cells for turgidity. अब प्लांट्स जो हैं वो सॉइल से, ऑब्वियस है, वो सॉइल से, वो मिट्टी से ही, ज़मीन से ही पानी ले सकेंगे, और सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है ये प्रोड्यूस होगा। प्लांट्स इसको स्टोर भी करते हैं। किस तरह से स्टोर करेंगे और क्यों स्टोर करेंगे? ताकि वो एक अपनी पोजीशन में रहें और वो टर्जिड रहे। अगर वो पानी नहीं होगा उनके पास तो क्या होगा? प्लांट, पौधा मुरझा जाएगा। तो वो मुरझाएगा कब? नहीं, जब उसके पास अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होगी। अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा? एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन।
ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्स्ट्रा वाटर रिमूव कर दिया जाता है प्लांट से इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। जितने भी प्लांट्स हैं, अगर पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है किसी भी प्लांट के अंदर, तो वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देंगे। लेकिन रात के वक्त जो ट्रांसपायरेशन है ये नहीं होती। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रात के वक्त आपको पता है कि सनलाइट नहीं है, तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल नहीं होता। मोस्ट ऑफ प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज्ड, और स्टोमेटा जो है वो क्या होते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं। स्टोमेटा पत्तों के नीचे छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से क्लोज हो जाते हैं। अब ये क्लोज हैं, ठीक है। जब ये क्लोज होंगे तो क्या पानी रिमूव हो सकेगा? पानी बिल्कुल रिमूव नहीं हो सकेगा। ये है आपके पास क्लोज स्टोमेटा और ये है आपके पास ओपन स्टोमेटा। ओपन जब होंगे तो यहाँ से पानी जो है वो निकल सकता है, वाटर रिमूव हो सकता है, लेकिन जब वो क्लोज हो जाएंगे, ओपनिंग क्लोज है, तो फिर पानी नहीं निकल सकेगा। लेकिन फिर भी अगर पानी बहुत ज़्यादा है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है सॉइल में, तो फिर क्या होगा, पौधों के अंदर दो तरह के टिश्यूज होते हैं, दो तरह की वेसल्स होती हैं। एक है आपके पास जाइलम और एक है फ्लोएम एंड फ्लोएम। इसमें ये फूड कंडक्ट करती है और जाइलम जो है ये वाटर कंडक्ट करती है। अब जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो इसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ताकि वो नेक्स्ट टाइम काम आ सके प्लांट्स को। एक और प्रोसेस है गटेशन। गटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रासेस और डिफरेंट प्लांट्स जो हैं उनके अंदर स्पेशल पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। अब जैसे ये एक लीफ है, इसके ऊपर बहुत बड़ा एक पानी का ड्रॉप आ जाता है, वाटर ड्रॉप आता है, और वो यहाँ पर जमा होके एक ही ड्रॉप गिर रहा है नीचे, तो ये प्रोसेस जो है गटेशन का होता है। द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एज ऑफ लीव्स इज कॉल्ड गटेशन। गटेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी के कतरे जो हैं वो टिप्स पे आते हैं और एज पे आते हैं, किनारों पे आते हैं, और वो पानी रिमूव किया जाता है प्लांट से। ये मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखें, ये डिफरेंट जो है वो आपके पास प्लांट्स हैं। ये आपको ड्रॉप्स नजर आ रहे हैं, ये ड्रॉप्स इस तरह से आएंगे और रिमूव हो जाएंगे प्लांट से। ये देखें, इसी तरह ये वाला जो प्लांट है इसमें भी ये एक्यूमुलेट होंगे और ये रिमूव हो जाएंगे। तो ये था आपके पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। इंशाल्लाह बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।